8वां वेतन आयोग का गठन हुआ है, तब से हर किसी के मन में बहुत सारी सुगबुगाहट है। हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और इससे पीछे हमने क्या खोया और उससे बाद हमने क्या पाया और आगे हमको क्या मिलना है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर रमेश राम, आर्यवाद संगठन देहरादून यूनिट संरक्षक। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। इतनी मेहनत से हम जगह जगह से लोगों को जोड़ते हैं, ढूंढते हैं और उसके बाद तब जाकर के खबरों को हम वीडियो बनाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोगों को जिन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है उन तक जानकारी पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें मुख्य धारा पर लाना, ये हमारा मकसद है। तो अब मैं इसमें सबसे पहले बताऊंगा कि ये 40 सालों में 1986 से लेकर 2025 तक हमने क्या खोया और क्या पाया। खोने के लिए तो हमने बहुत कुछ खोया और इसमें खास करके बड़ा नुकसान जो एक सोल्जर सैनिक का सर्वोच्च ग्रुप है जीडी, उसने सब कुछ खोया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक सिविल से लेकर, रिक्रूट से लेकर, जवान से लेकर, जेसीओ से लेकर अधिकारी तक बनाने वाला यही ग्रुप है और इसी ग्रुप को इन 40 सालों में हंसिए में धकेला गया है। प्रमोशन में नुकसान हुआ, ऑनरी रैंक दोनों हटा दिए, नायक रैंक हटा दिया और उसके बाद में लेस नायक रैंक हटा दिया। और इसकी वजह से, ये बड़े बड़े रैंक हटाने की वजह से प्रमोशन ब्लॉक हो गया और ज्यादा से ज्यादा 25 साल से 30 साल के अंदर में जीडी का एक हौलदार बन पा रहा है। तो मैं अब आगे कहता हूं, इसके अलावा हमने एसडीए, आसाम राइफल नॉर्थ ईस्ट में रहने के कारण उन्हें एसडीए मिलती थी, वो खोया। और उसके बाद राशन खोया। आर्मी हॉस्पिटलों में जवान का सिर्फ पैसा नहीं लगता था, बुक डेबिट सिस्टम में होता था। उनके पूरे परिवार का इलाज आर्मी हॉस्पिटल में कैश पेमेंट में होता था। वो बिल ले जाल के 100% उसका क्लेम होता था। राशन, कपड़ा, गाड़ियां, सारा मेडिसिन, मेडिकल की सुविधा सब ऑर्डिनेंस से आती थी, वो सब बंद हुआ। सीआईडी और बाकी एक्स सर्विसमैनों को मेडिकल की सुविधा तो पहले से ही नहीं थी। वो तो मैं आर्यवाद संगठन का धन्यवाद करूंगा, इनके अधिकारियों ने जो जवान की मुख्य जड़, मुख्य मांग है, मुख्य जरूरत है मेडिकल, स्वास्थ्य, उसके लिए संगठन के तुलसी नायर साहब ने केस लड़के ये सुविधा दिलाई और सीएसडी दिलाई, जिससे थोड़ा राहत मिली है। लेकिन पूर्णतः एक सैनिक को मिलने वाली सुविधा फिर भी नहीं मिल पाई है। अब आता हूं मैं, हमें क्या मिलना चाहिए और खास करके जो वर्तमान में खास सुबेदार मेजर, जेसीओ, एनसीओ और जवानों को मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी अपनी मांगें रखिए। आपको भी वही अधिकार लागू है, ठीक है, हमारे जैसे धरना प्रदर्शन ये नहीं कर सकते हैं आप और ये करने की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन अपने हक के लिए आपको भी अपने कमांडरों के कानों तक मांग पहुंचाने का अधिकार आपको भी है। तो इसमें इस पे कमीशन में सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूं कि बिगर कुछ पाए हुए ही हमको सब कुछ मिल गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि जो हमारे वर्तमान महानिदेशक आसाम राइफल हैं और आसाम राइफल के चीफ हैं, आसाम राइफल के गॉडफादर हैं, वो आसाम राइफल के हित में एक पॉजिटिव माइंड लेके आए हैं और पॉजिटिव है। उनका मत है कि आसाम राइफल सीपीओ में जा ही नहीं सकती है मुख्य। तो इसलिए हमें विश्वास है कि ये सब चीजें हमें मिलना अति आवश्यक है। अब इसमें चीजें खास चीजें क्या हैं? सबसे पहले आसाम राइफल का ड्यूल कमान से मुक्ति और दूसरा पूर्णतः एमओडी में आसाम राइफल को मर्ज करना, आर्मी के जवानों के पे एंड अलाउंस के तर्ज पर आसाम राइफल के समस्त रैंकों को पे एंड अलाउंस देना, जो शहीद जवान हैं, एनसीओज हैं, जेसीओज हैं, अधिकारी हैं, आगे भी होते रहेंगे, उनको शहीद का दर्जा देना, उनकी विधवाओं के लिए एक पुनर्वास निदेशालय की स्थापना करना और एक पुनर्वास कोष की स्थापना करना, ताकि जो शहीद हैं उनके बच्चों के देखरेख और उनकी शिक्षा दीक्षा उस कोष से पूरी की जा सके। और उसके उपरांत मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और हमें होप क्यों है, क्यों चाहिए हमें आसाम राइफल आर्मी में जाना है? लोग कहते हैं कि और पैरामिलिट्री फोर्स भी मांगेंगे। क्यों मांगेंगे और पैरामिलिट्री फोर्स? आसाम राइफल का पूर्णतः सब चीज, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग एड से लेकर, खाने से लेकर, राशन से लेकर, रैंक से लेकर, प्रमोशन से लेकर, टाइम टेबल, उठना बैठना, डिसिप्लिन, सारा ही हमारा पूर्णतः आर्मी की तरह है। और इसीलिए आसाम राइफल दुनिया की, देश की सबसे ज्यादा पदक लेने वाली फौज है। वो सिर्फ आजादी के बाद फिर भी इस आसाम राइफल का विकास नहीं हो पाया। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे जो वर्तमान डीजी महोदय हैं लखेड़ा सर, वो पूर्णतः आसाम राइफल के जवानों को उनका अधिकार दिलाएंगे और एमओडी में शामिल करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। आसाम राइफल का जवान जिस दिन भर्ती होकर के आता है, एक सिविल रिक्रूट से लेकर के अपने 40 साल की जिंदगी, 30 साल की जिंदगी, वैसे तो बहुत कम लोग हैं जो जेसीओ एनसीओ छोड़ करके बाकी जवान 40 साल बहुत कम परसेंटेज करता है नौकरी, लेकिन जो भी नौकरी करता है उनका हर हमेशा जब छुट्टी आते हैं हथियार, एम्युनिशन, ब्लड ग्रुप, पटका, ड्रेस, बूट, बेल्ट, अप टू डेट 24 घंटा लगा करके, सो करके, ड्यूटी करके घर आता है। ऐसे दुनिया में कोई फोर्स नहीं है। तो इसी तर्ज पर उसको सुविधा भी तो देनी चाहिए ना। इवन आर्मी भी ये नहीं करती है, पूरी ऑल सर्विस और जिंदगी में ऐसा कहीं नहीं करती है आर्मी, क्योंकि वो 3 साल में जो फील्ड में जाती है वो टर्नओवर पूरा करके फिर पीस में आ जाती है। पीस में आने के उपरांत उनकी नॉर्मल अपना ट्रेनिंग एड, जो ट्रेनिंग ड्रिल, डिसिप्लिन, ये सब का मेंटेनेंस होता है, बाकी ये सब चीजें नहीं होती हैं। अब रही बात आसाम राइफल का
वह तकवा, खास करके जीडी, इसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। वारंट अफसर की वो हालत है, जब तक और वारंट अफसर थे, सेंट्रल कैटेगरी के थे और थे जो वारंट अफसर थे, उनको पूर्णतः जेएसएस का दर्जा दिया गया। और जब जीडी के वारंट अफसर बने, अब वो जवान के पीछे खड़े होके खाना खा रहे हैं, जवान के साथ कचिया पकड़ के घास काटने जाते हैं, हर वर्क वो जवान के साथ करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। किसी भी रैंक का, किसी भी पद का, उनके रैंक के हिसाब से इज्जत पाना उनका मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए जो जीडी के ऊपर मैं इतना बड़ा, क्योंकि जितने भी सेंट्रल कैटेगरी वाले फोर्स हैं, ये सारे जीडी के असेंबली है, असेंबली, ये जीडी के लिए बने हुए हैं। लेकिन जीडी तो आज भी अपना काम कर रहा है, वो अपना टोटल ड्यूटी से लेकर के अपना सर्वोच्च बलिदान तक दे रहा है, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती। उनका काम के लिए लोग जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, लास्ट में कहते हैं कि ये तो नहीं यार, ये तो पहले से ऐसा था। इन चीजों में ध्यान देना होगा। और मैं खास करके जो हमारे उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी महोदय हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस पे कमीशन में इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आसाम राइफल को ऑल इंडिया लेवल में एमओडी में पूर्णतः एमओडी का जो सैनिकों का पे एंड अलाउंस है, उनकी तर्ज पर पे अलाउंस उन्हें दिया जाए। बाकी न कहकर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों, चैनल को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और जन जन तक ये वीडियो पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। लोग जब जागरूक होंगे तभी अपना वो अधिकार ले सकते हैं, अन्यथा अपना अधिकार लेने में वो वंचित रहेंगे। ज्यादा न कहकर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जय आर्यवा, जय असम राइफल, जय हिंद, धन्यवाद।